अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे इश्क मुर्शिद के बारे में, जिसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा हो चुका है, क्योंकि बहुत देखा भी पसंद भी किया जा रहा है, बहुत देखा भी जा रहा है। इसलिए आज हम आपको इश्क मुर्शिद की तरफ ही लिए चलते हैं। जब फजल बख्श सब कुछ काम कर चुका है, अब उसको ये बताना बाकी है शिब्रा को कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है, और इस एपिसोड में वो बता ही देगा। जब शामिर सिकंदर अपनी हर काम छोड़कर जब वो शिब्रा से मिलने जाएगा, तब उसको कहेगा कि आज मैं तुम्हें अपनी बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। तब वो उसको अपनी माँ की कब्र पर ले जाता है और उसको बताता है कि इसका और मेरा कनेक्शन बहुत पहले से जुड़ चुका है। तो शिब्रा तो बहुत हैरान और परेशान पहले तो होती है, क्योंकि उसको कब्र पे लाया जाता है, क्योंकि वो कब्र ज़ुबैदा के अंदर की होती है। तब वो उसके पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है। तब वो उसको बताता है मैं इसका बेटा हूँ और मेरा इससे पैदा होने से पहले ही इससे कनेक्शन जुड़ चुका था। और शिब्रा तो उसकी सच्चाई जानकर हक्का बक्का ही रह जाती है, बल्कि कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो उसको बताता है कि मैं ही शामिर सिकंदर हूँ और जो मैं हूँ अब मैं तुम्हें बता दिया। जो मैं पहले था वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से था, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। उधर दूसरी तरफ शिब्रा का बाप जो है वो फजल बख्श को घर से भी निकाल देता है और ऑफिस में फ़ोन करके भी कहता है कि मुझे क्लर्क के से कोई वो काम मेरा सही से नहीं करते, इसलिए उसकी क्लर्क की कहीं और पोस्टिंग कर दी जाए। इसलिए उसकी पोस्टिंग भी कहीं और कर दी जाती है। हालांकि तो वो शामिर सिकंदर उसे क्लर्क की क्या ज़रूरत थी। जब वो सुकैना के घर भी जाता है तो बहुत सारे मिठाइयों के टोकरे लेके जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलने देता कि वो ही शामिर सिकंदर है। सुकैना की जो सास है वो उसको नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो उसको तो बहुत हल्का ले रही है। लेकिन जब वो मिठाइयों के टोकरे के साथ आता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं बताता कि मैं ही मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। उधर शिब्रा का बाप जो है वो शिब्रा के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि शिब्रा फजल बख्श के साथ गई हुई है और वो बार बार पूछ रहा है कि फजल बख्श कहाँ, शिब्रा कहाँ है और फजल बख्श कहाँ है। अब वो फजल बख्श को दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता, लेकिन उसे फजल बख्श की याद आ रही है। उसकी बेगम भी बहुत उसको बेटा बेटा कहती थी, इसलिए वो भी उसको बार बार फजल बख्श की याद आ रही है। वो उसको कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शिब्रा के साथ है, वो चाहती है कि शिब्रा की शादी जो है वो फजल बख्श से ही हो जाए, क्योंकि वो फजल बख्श को बहुत पसंद करती है। अब बेटे की तरह से वो कहती है कि मेरा कोई बेटा नहीं, इसलिए फजल बख्श मेरा बेटा बन चुका है। आप इस ड्रामे को किस नज़रिए से देखते हैं, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, प्लीज़